इसमें सबसे अहम अंतिम 17 मिनट होंगे, जिन्हें इसरो के वैज्ञानिक 17 मिनट्स ऑफ टेरर यानी 17 मिनट का आतंक बता रहे हैं। तो ये 17 मिनट्स ऑफ टेरर जिसको उस प्रकार की जो हमारे लिए क्रिटिकल हो या भयावह कह सकते हैं, इसमें कोई भी गलती की संभावना भी रहती है। स्पेस आखिर रिस्की बिजनेस है। सवाल यह है कि भारत के इस मून मिशन के आखिरी 17 मिनट को लेकर इसरो इतना चिंतित क्यों है? क्यों इस 17 मिनट पर चंद्रयान 3 की कामयाबी निर्भर करती है? आखिर इन 17 मिनट को सारी दुनिया के वैज्ञानिक ध्यान से क्यों देखेंगे? जो मैंने प्रक्रिया बताई, 30 किलोमीटर से नीचे उतरने पहले 7.5, 6.8, फिर 800 मीटर से 150 मीटर, फिर 150 मीटर से 30 मीटर और 10 मीटर, और फिर नीचे की ओर प्रयाण करके चंद्र की सतह पर उतरना। तो ये पूरा उसमें उसकी स्पीड रिड्यूस करते करते जो समय निकलेगा वो लगभग 17 मिनट और 21 सेकंड तक होगा। अगर सब कुछ उम्मीद के मुताबिक रहा तो बुधवार को जैसे ही शाम के 6:04 होंगे, भारत का चंद्रयान चांद की सतह पर लैंड करना शुरू कर देगा। इसी दौरान भारत के मून मिशन को अंतिम 17 मिनट में प्रवेश करना होगा। पूरे देश की निगाहें इस वक्त चंद्रयान 3 पर टिकी हुई हैं, लेकिन इसे एक प्रोटोटाइप के जरिए अगर हम बेहतर तरीके से समझ सके तो हमारे साथ गलगली साहब मौजूद हैं। दिस विल बी गोइंग राउंड एट a speed of 6000 kilometers per hour. Okay, and from there, by using the boosters, it has got these engines, as you can see. It will be actually moving like this, and when these engines are fired, they will push it in the opposite direction, and the speed will reduce. Okay, from something like 6000 kilometers per hour to something like 1300 kilometers, it will be reduced. This will happen for about 10 minutes, and it will travel a distance of about 700 odd kilometers. Post that, slowly speed is reduced, it is brought down to 0. ये वो वक्त होगा जब कुछ इस तरह से चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग होगी। ठीक इसी तरह से लैंडर विक्रम चांद की सतह पर अपने कदम रखेगा। इसी तरह से लैंडर विक्रम चांद की सतह पर उतरने के बाद अपना काम शुरू करेगा और सफल लैंडिंग होने के साथ ही विक्रम लैंडर से रैंप के जरिए 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा और इसरो की कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चलेगा। ये तो रही लैंडिंग और लैंडिंग के बाद विक्रम से प्रज्ञान के बाहर आने की बात, लेकिन ये बात इतनी आसान नहीं है जितना देखने में लग रहा है, क्योंकि जब लैंडिंग की प्रक्रिया आखिरी चरण में होती है तो आखिरी 17 मिनट सबसे मुश्किल और चुनौती भरे होंगे। उनको सबसे ज्यादा इसके बारे में चिंता है, और वो जो फाइनल 15 मिनट है वो चंद्रयान 2 के अनुभव से उनको जरा थोड़ा सा ज्यादा उसमें प्रॉब्लम लग रहा था, और उन्होंने अपने तरफ से 100% कोशिश की है। फिर भी वो ऐसे कुछ आराम नहीं कर रहे हैं, काफी कंटिन्यूअसली वो काम कर रहे हैं, वो निगरानी रख रहे हैं, हर एक सिस्टम की जांच कर रहे हैं। तो चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के आखिरी क्षणों को इसरो 17 मिनट्स ऑफ टेरर यानी खौफ के 17 मिनट बता रहा है, क्योंकि इन 17 मिनट में लैंडर खुद से ही काम करेगा। इस दौरान इसरो से कोई भी कमांड नहीं दी जा सकेगी। इस दौरान लैंडर को सही समय, सही ऊंचाई और सही मात्रा में ईंधन का इस्तेमाल करते हुए लैंडिंग करनी होगी। गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी। इस बार हमने ये ध्यान रखा है कि हमारा जो डिजाइन है वो पूरा फेलियर को ध्यान में रखी किया गया है, कि जनरली हम डिजाइन करते हैं कि सक्सेस कैसे मिले, कि सफलता कैसे मिले, पर इस बार हमने ये ध्यान रखा है कि अगर निष्फलता की कोई संभावना रहती है तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए, उसको कैसे पार करके हम फिर भी सफल हो पाए। इसी